कॉम्प्लीमेंट टू हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसको है लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसको क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस। हम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसको क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस। हो गया, लाइंस ऑफ फोर्सेस। हाँ देखो देख रहा है क्या? देखो एक बात हम लोग को समझ में आया था क्या, कि अगर मान लो कि कहीं पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज की वजह से मान लो है ना किसी पॉइंट पे अगर निकालना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लोगों को मान लो कि r डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना था फॉर्मूला? A = A जो कौन क्या था? r। सही है। अगर मान लो इस वाले केस में अगर चार्ज होता था पॉजिटिव तो फील्ड क्या बनता था? इससे भी बनता था। चार्ज अगर नेगेटिव है तो फील्ड क्या बनता है? इसके रिवर्स बनता है। क्या बनता था? इसके रिवर्स बनता है। और अगर मानो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कैसे बनता है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना। ये इसका मतलब ये है ना कि अगर कोई चार्ज है, इसका मतलब है कि इसके आसपास क्या बनता है? तुम लोगों को सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? तो आज की क्लास में क्या है ना कि हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आपका, वो कैसा दिखता है वगैरह। समझे बात? और ये जो कंसेप्ट है ये रियल में नहीं है। लोग क्या कि आपका ऐसे इमेजिन किए हैं कि ऐसा ऐसा क्या है आपका हो सकता है, या सबको पता है तुम लोगों को कि देखो इसमें डिपेंड करता है तुम आर, जैसे जब आर का मान बढ़ते जाएगा फिर क्या होगा? तुम लोगों को डिक्रीज करते जाएगा। आर का मान यहाँ से बढ़ेगा फिर क्या करेगा? तुम लोग डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसी को हम लोग है ना पिक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब आज का जो कंसेप्ट है तो क्या है? तुम लोगों को कंसेप्ट मतलब क्या है इस फॉर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे। और बेसिकली जो कंसेप्ट है तुम लोगों का एक ऐसा आप लोगों को इमेजिनरी है, लोग ऐसे कल्पना किए हैं क्या तुम लोगों को इमेजिनरी कंसेप्ट। समझे बात? आप जैसे मान लो कि अपने पास चार्ज अगर की ये बात देखो सबको पता है कि फील्ड देखो चारों तरफ बनेगा। समझे बात? तो फील्ड को जनरली हम लोग डिनोट ऐसे करेंगे कि मान लो फील्ड अगर कोई सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या बनेगा? सवे बनेगा, है ना। तो फील्ड देखो ऐसे सवे बनेगा। फील्ड क्या बना? तुम लोग इससे आगे बना, इधर मान लो फील्ड बनेगा, इधर फील्ड बनेगा, इससे फील्ड बनेगा, इससे भी बनेगा। समझे बात? चार तो बन सकता है और कितना फील्ड बन सकता है। समझे बात? कितना भी फील्ड बन सकता है। और एक बात है कि जब भी अगर आप लोग फील्ड बनाओगे तो फील्ड क्या बनेगा? तुम लोगों को सिमेट्रिकल बनेगा। फील्ड क्या बनेगा? तुम लोगों को सिमेट्रिकल। अब देखो ये सबको पता है कि जो फील्ड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, सबको जो पता है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कौन सी क्वांटिटी तुम लोगों को वेक्टर है। समझे बात? इसका मतलब वेक्टर है, इसका मतलब ये कि इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो क्या होगा? डायरेक्शन। तो जनरली क्या है कि इस वाले फील्ड में जो एरो है, जिस एरो बनना तुम लोगों को जो एरो है ना, एरो ऑफ जो फील्ड है ये बताता है तुम लोगों को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताता है तुम लोगों को? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब बाहर का फील्ड बन रहा है, तो सबको मालूम तुम लोगों को, है ना। पॉजिटिव चार्ज केस में क्या बनता है? इस वे बनता है। देखो फील्ड कहां बन रहा है? इस वे बन रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है एरो का, ये क्या बताता है तुम लोगों को? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरो का जो लेंथ होगा, एरो का जो लेंथ होगा वो क्या बताएगा तुम लोगों को? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे बात? मैग्नीट्यूड ऑफ किसका बताएगा तुम लोगों को? अब देखो यहाँ केस में, इस वाले केस में क्या है कि ये जो एरो का लंबाई हो ये सब क्या बता रहा है तुम लोगों को? इस फील्ड का देखो कितना मैग्नीट्यूड है। सबको पता है तुम लोगों को
कि जैसे जो चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि फील्ड क्या होता है, तुम लोग घटते जाते हैं। इसे तुम ध्यान से अगर देख रहा होगा कि जैसे तुम यहाँ से दूर जा रहे हैं तो एरो का जो लंबाई है घटते जा रहा है, समझ रहे बात। इस वाले केस में देखो स्टार्टिंग लंबाई इतना है, क्यों, फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, समझ रहे बात। फिर देखो इसे दूर गए फिर घट गया, फिर देखो घट गया, फिर कितना हो गया, कम हो गया, क्यों, जैसे तुम दूर जाते आर का मान बढ़ रहा है, जब आर का मान बढ़ेगा क्या हो, फील्ड घटेगा। एरो का जो लेंथ होगा ये क्या बताएगा तुम लोगों को, कितना इसका मैग्नीट्यूड है। इस वाले केस में देखो चार्ज के बाहर तो फील्ड इतना है, फिर घट गया थोड़ा सा, फिर घट गया, फिर कितना होगा, और कहां तक चलता रहेगा, तुम लोग इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, समझे बात। सबको पता है कि किसी चार्ज को से फील्ड कहां तक बनता है तुम लोगों को, इनफाइनाइट तक। ये अलग बात, वहां फील्ड नहीं होगी, समझे बात। यहां तक कुछ आपको तो एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ क्या बताएगा तुम लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बेसिकली जो है एक इस तरह का कांसेप्ट है, तुम्हारे लोग इमेजिन किए हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, समझे बात। क्योंकि पूरी दुनिया है ना ये टिका हुआ इमेजिनेशन पर। पॉजिटिव चार्ज केस में क्या है कि फील्ड क्या बनता है, अभी बनता है। तो इस वाले एरो का एरो बताया गया है कि फील्ड का देखो डायरेक्शन किस तरफ है। यही मान लो कि अगर चार्ज अगर नेगेटिव रहता है तो एरो कैसे होता है, तुम लोग इनवर्ट हो जाता है, समझे बात को। हो गया आप पता है क्या बात है, सुनो बाद में हुआ कि जो एरो का जो चक्कर है ये हटा दिया गया है ना, बाद में है ना कि हर एक बात पे एरो बनाना पड़ता था, इधर भी इधर भी इधर भी, समझे बात। तो इस कंसेप्ट को हटा दिया गया और सिंपल क्या बनाया गया, तुम लोगों को लाइन बनाया गया। मतलब बाद में है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट है, एक बात और कहीं के है ना इसको देखो फील्ड लाइन से बोलते हैं, लाइन से क्या बोलते हैं इसको, फोर्स से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मान लो इसमें अगर कोई चार्ज रखो तो फोर्स लगेगा, समझ रहे बात। इसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पॉजिटिव होगा तो दूर जाएगा, नेगेटिव होगा तो इससे बढ़ जाएगा। यानी बाद में ये देखा गया इन सब चीज को हटाकर कि अगर मान लो कि अपने पास चार्ज अगर पॉजिटिव है, एक बात देखो सबको पता है कि फील्ड कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ। हम फील्ड बना दिया आपका ऐसे, अरे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस केस में है ना जो फील्ड क्या बनेगा, इससे हमें फील्ड क्या बनेगा, इससे फील्ड क्या बनेगा, अभी बात बताओ, ये बाहर तक निकलने का मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन होगा है ना,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये क्या होगा तुम लोगों को रेडियली आउटवर्ड, क्या होगा तुम लोगों को रेडियली आउटवर्ड। और सबको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कहाँ बनता है, इसको बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ बनने, समझे बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। अब देखो, अब फील्ड का हम लोग क्या मालूम चल गया, डायरेक्शन। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस वाले केस में देखो डिसाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ लाइंस, इसको डिफाइन करेंगे तुम लोगों को डेंसिटी ऑफ लाइंस। इसमें बोल रहा हूं अगर अपने पास फील्ड लाइन बन रहा है तो कम से कम अपने पास देखो दो चीज चाहिए कि उस फील्ड का देखो डायरेक्शन क्या है और उस फील्ड का क्या है तुम लोगों को मैग्नीट्यूड क्या है। इस वाले केस में देखो चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड कहां बन रहा था तुम लोगों को बाहर की तरफ, इसको हम क्या बोल देंगे रेडियली आउटवर्ड। अब देखो बात करना है किसको तुम लोगों को मैग्नीट्यूड का, ठीक इस वाले केस में डिफाइन करके किस पे करें तो डेंसिटी ऑफ लाइंस पे। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर लाइंस अगर पास में है वहां पर क्या होगा, फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। फिर से डेंसिटी ऑफ लाइंस का मतलब है कि जहां पर देखो फील्ड लाइन पास होगा वहां पर क्या होगा तुम लोगों को फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब ध्यान से देखो यहां पे देखो फील्ड अगर पास में है, समझे बात, इतने गैप है ना, इसका मतलब यहां पे क्या होगा तुम लोगों को फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और यहां पे गैप बहुत बढ़ गया, यहां पे क्या होगा, फील्ड बहुत क्या होगा, कम होगा। क्यों, आर का मान यहां से बढ़ गया। हम तो ये जानते हैं ना अक्सर कि किसका प्रमाण तुम लोग आर स्क्वायर, आर का मान बढ़ता है तो ई का मान क्या होगा तुम लोगों को डिक्रीज कर जाएगा। अब यहां से ध्यान दें, यहां से देखो यहां पे क्या है, देखो आर का मान कम है तो फील्ड तो काफी ज्यादा है। कैसे डिसाइड करेंगे कि इस वाले पोर्शन पे आपका यहां देखो डेंसिटी क्या है, देखो लाइन दोनों पास में, यहां देखो लाइन पास में, तो पास में होगा तो यहां फील्ड क्या होगा, ज्यादा बनेगा, समझे बात। और इससे देखो यहां पे देखो फील्ड स्ट्रांग बन रहा है, इसे तुम दूर तुम जा रहे हो, देखो क्या देखो गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ने का मतलब क्या है, फील्ड यहां पे क्या हो रहा है, कमजोर पड़ते जा रहा है, समझे बात। इसका मतलब यही है। इसी वाले केस में अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड कैसे बनेगा तुम लोगों को, इनवर्ट बनेगा। नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड कैसे बनेगा तुम लोगों को, इसको बोलते हैं रेडियली क्या बोलते हैं, इनवर्ट। इस वाले केस में क्या बोलते हैं, रेडियली क्या बोलते हैं, इनवर्ट। अगर चार्ज अगर नेगेटिव हो तो इसका जो डायरेक्शन होगा आप लोगों को रेडियली, इस वाले केस में क्या होगा, रेडियली इनवर्ट, समझे बात। अभी देखिए ध्यान से देखो, चार्ज के बगल फील्ड काफी स्ट्रांग है, क्यों, दोनों फील्ड पास में, जैसे कोई से दूर जाते जा रहा है क्योंकि गैप बढ़ते जा रहा है, गैप बढ़ने का मतलब क्या है कि तुम लोग फील्ड लाइन क्या बन रहा है, तुम लोग ही बन रहा है, समझ रहे हो बात। अब बोला है यस सर, ठीक। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ अपने पास दो फील्ड लाइन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ मान लो पॉइंट पे है, अब मान लो एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट भी है, तो बताओ कहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, क्यों, फील्ड क्या है तुम लोग पास, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू, बात समझ में आया क्या, फील्ड लाइन अगर पास में होगा तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। फील्ड में अगर गैप अगर ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा इस वाले केस में, तो फील्ड क्या होगा, घट जाएगा, समझे बात। छाप लो। तो हम लोग हैं इस वाले केस में ऐसे निकाले इसका मैग्नीट्यूड, फील्ड अगर पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, और फील्ड अगर मान लो कि अगर दूर है तो उस केस में क्या बनेगा, वीक बनेगा। कॉपी पर तुम लोग है ना इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन वगैरह जेई वगैरह पूछता है, बेसिक है ना, कभी है ना फील्ड लाइन पे, इसमें बेसिक कांसेप्ट और जितना बताएंगे तो है ना उस वाले कांसेप्ट देखो सारा क्वेश्चन बन जाएगा कंफ्यूज। चलो क्लास पूरा करके गए नहीं क्या हम बहुत बुला रहे हैं सब ठीक है तुम्हारे सॉल्व कर लो। नेगेटिव चार्ज केस में क्या फील्ड बनता है, रेडियली इनवर्ट, और पॉजिटिव चार्ज केस में क्या बनता है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अगर दो फील्ड लाइंस अगर काफी अगर क्लोज होगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और दो फील्ड लाइन के बीच अगर गैप अगर ज्यादा होगा तो उस वाले केस में क्या बनेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा।
गया। अब तुम लोग है ना ऐसा करो, इसका एक डिफिनेशन लिख लो एक बार बेसिक सा, है ना, फिर क्या करते हैं पॉइंट डिस्कस करते हैं। बच्चे मेरे आगे कान में बोल रहे हैं, अरे क्या कैसे कैसे बच्चे हो गए यार। ये तुम लोग है ना सबसे पहले ऐसा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोग है ना डिफिनेशन लिखो, फिर पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना। देखो तुम लोग, चला इसको मैं लिखवाई देता हूँ। देखो तुम लोग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, आर इमेजिनरी लाइंस, आर इमेजिनरी लाइंस। इनको दिल का दौड़ा पड़ता है क्या? आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन, in a region of space time along which a free positive charge, along which a free positive charge would move if allowed to do so, if allowed to do so। अब ये देखो प्रॉपर्टी वगैरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कंसेप्ट है, समझे बात? कि अगर स्पेस टाइम में है ना along which a free positive charge would allow to move, मतलब ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर मानो देखो जिस फील्ड में अगर क्या कर रहा तुम लोगों का, फिर छोड़ने के बाद अगर मानो मूव कर रहा है तो वही डायरेक्शन किसका होगा? तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका हो जाएगा? तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे देखो इसको तुम लोग है ना यार ऐसा ये भी बोल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन, मतलब जिस रीजन में ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेस टाइम along which a free positive charge would move if allowed to do so। अब भी सी बात है, अगर कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि बंद है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा सा चार्ज पार्टिकल होगा, समझ रहे हो? बड़ा सा क्या होगा तुम लोग? चार्ज पार्टिकल। अरे बोल रहा है इस वाला स्पेस टाइम में अगर मान लो कोई चार्ज अगर मान लो कि इसे छोड़ देते हैं और जिस डायरेक्शन में अगर मान लो कि मूव करता है, वही किसका हो जाएगा? तुम लोग डायरेक्शन तुम लोग पॉजिटिव चार्ज का। obvious सी बात है, अगर फील्ड लगाएगा इसका मतलब कैसे फील्ड में चार्ज हो जाएगा। सबको पता है अगर फील्ड को चार्ज होता है फोर्स कौन सा लगता है? इक्वल टू, समझे बात? इसका मतलब चार्ज क्या करेगा? तुम लोग मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे मूव करेगा, तो डायरेक्शन किसका होगा? तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। obvious सी बात है, पॉजिटिव चार्ज केस में आपका फील्ड कैसे बनता है? तुम लोग रेडियली आओगे। बात समझ में आया क्या? इसका एक बेसिक कांसेप्ट वगैरह है, ठीक है। अब तुम लोग है ना कॉपी पे पॉइंट लिखते जाओ और लिखते जाओ। 10-15 पॉइंट है ना फील्ड लाइन से रिलेटेड, तो अपन बारी बारी से सारा है ना कर लेते हैं। पॉइंट नंबर तुम 1 डालो, बुक में भी दिया रहता है तो भी करवा देते हैं। लिखो तुम लोग, दे ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge, they originate from positive charge and terminate
and terminate at negative charge and terminate at negative charge। इसका मतलब सबको पता है कि अगर चार्ज अगर पॉजिटिव होगा उस वाले केस में क्या बनता है, तुम लोगों का फील्ड क्या बनता है, रेडियली आउटवर्ड बनता है, यही है ना। और अगर यही अगर मान लो कि अगर नेगेटिव चार्ज ये क्या बनता है, यहाँ पे टर्मिनेट करता है। ये टर्मिनेट करने का मतलब क्या है, इसमें तुम लोग फील्ड कैसे बनता है, तुम लोग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये दोनों डायग्राम तुम बना लो। टर्मिनेट मतलब होता है टुवर्ड्स, इंटर कर रहा ओरिजिनेट का मतलब क्या है, जहां से निकलता है, समझे बात। और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फील्ड वहीं से क्या करेगा, तुम ओरिजिनेट करेगा, और नेगेटिव होता क्या होगा, तुम टर्मिनेट करेगा, मतलब टुवर्ड्स क्या बनेगा, उसकी फील्ड बनेगी। हो गया। चलो सेकंड पॉइंट तुम लिखो आपका, तुम लोग दे डू नॉट फॉल क्लोज लूप। सेकंड पॉइंट तुम लोग कॉपी में लिखो, दे डू नॉट फॉल, दे डू नॉट फॉल क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉल क्लोज लूप। इसका मतलब यही है, देखो दे डू नॉट फॉल क्लोज लूप, इसका मतलब ये सुनो, अगर मान लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड हमेशा बनेगा तुम लोग पॉजिटिव से कहाँ बनेगा, तुम लोग नेगेटिव। अब यहाँ देखो दोनों काम हो गए, क्या हो गया, देखो पॉजिटिव से चार्ज क्या निकल रहा है, नेगेटिव क्या कर एंटर कर रहा है। ये ऐसा नहीं हो फिर यहाँ से ऐसे फील्ड बन गया, समझे बात। यहाँ से करके गलत हो जाएगा ना इस वाले केस में, कोई दिक्कत है क्या। इसी बात है, नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड क्या बनेगा, टुवर्ड्स से बनेगा, है ना। और इस वाले केस में आप देखो किस तरह फील्ड निकल रहा है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग देखा होगा 10th क्लास में तुम्हारे सर बताए होंगे मैग्नेट के बारे में, है ना। तो मैग्नेट में क्या है, वहां पे हमेशा फ्लो में कैसे करता है, क्लोज लूप करता है। मान लो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ से तो फील्ड बनता है साउथ तरफ, है ना। और इनसाइड कैसे बनता है तुम लोगों को, इनसाइड बनता है साउथ से, कहां बनता है तुम लोगों को। इस वाले केस में वहां पर फील्ड कैसा बन रहा था तुम लोगों को, क्लोज बन रहा है, लेकिन इस वाले केस में क्लोज नहीं बनता। यहां देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में क्या एंटर कर रहा है, समझ रहे बात को, डायग्राम। तो मैग्नेट में क्या है, क्लोज लूप बनता है, लेकिन इस वाले केस में है ना क्लोज लूप नहीं बनता। मैग्नेट में क्लोज लूप बनता है, हाँ सर, एक तुम 10th क्लास में शायद बताया होगा किसी बार। यस सर। मैग्नेट में क्लोज लूप बनता है, लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनता। हो गया। ये थर्ड पॉइंट लिखो तुम लोग, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। थर्ड पॉइंट लिखो तुम लोग, दे डू नॉट टर्मिनेट, दे डू नॉट टर्मिनेट एट स्पेस। एट क्या बनेगा, स्पेस। इसका मतलब यही है, अगर मान लो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड कहाँ बनता है तुम लोगों को, इनफाइनाइट तक बनता है। कहाँ तक बनता है तुम लोगों को, इनफाइनाइट, समझ रहे बात। और ये इनफाइनाइट पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तुम लोग कितना पोटेंशियल कितना हो जाएगा तुम लोग जीरो, बाकी क्या होगा कंटीन्यूअस क्या होगा, फील्ड चारों तरफ क्या होगा तुम लोग बनते रहेंगे। डायग्राम बना दो। हो गया। चलो ठीक हो गया, रफ कर दे, हाँ। ये तुम लोग है ना फोर्थ पॉइंट लिखो, तुम लोग है ना फोर्थ पॉइंट लिखो, द नंबर ऑफ, फोर्थ पॉइंट लिखो तुम लोग, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, the number of field lines are subjective, the number of field lines are subjective, the number of field lines are subjective, but density of field lines, but density of field lines are objective. The number of field lines are subjective, but the density of field lines objective. But the density of field lines are objective. अब देखो,
देख रहे क्या? देखो ये किसी चार्ज पार्टिकल से देखो कितना जो फील्ड लाइंस निकलेगा, ये देखो तुम लोग का मैटर, खुद का मैटर, समझे बात? लेकिन जो डेंसिटी है इसका फील्ड लाइंस का, ये क्या है तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव, इसका देखो मतलब समझो। देखो जैसे कि मान लो अपने पास एक चार्ज क्यू, इस वर्ष हो सकता है कि तुम है ना, हो सकता है वो चार फील्ड निकालो, एक लाइन का, एक लाइन इसके सिमेट्री ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारे पास चार्ज अगर पॉजिटिव है तो तुम चार फील्ड निकाल दिए। अगर मान लो कोई बोल रहा है कि जैसे मेरे पास अगर प्लस क्यू चार्ज है तो हो सकता है इसे इतना चार्ज निकाल सकता है फील्ड, एक निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गया, चार निकल गया, पांच निकल गया, छह निकल गया, सात निकल गया, ये आठ निकल गया, दोनों सही है, समझे बात? तुम्हारा मन तुम चार भी निकाल सकते हो फील्ड लाइन के चार से, और यहाँ तुम कितना निकाल सकते हो, आठ भी निकाल सकते हो। ये पर्पस क्या है तुम लोगों को सब्जेक्टिव, लेकिन जो डेंसिटी है तुम लोगों का, ये क्या है तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव, ये कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो चार से क्लोज क्या होता है, फील्ड सबको पता है स्ट्रांग होता है, तो देखो फील्ड लाइन किसमें तुम लोगों के पास, यहाँ पे क्या तुम लोग कोई दिक्कत है? इस वाले केस में देखो यहाँ अगर मान लो कि चार्ज के बगल में फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, देखो आपका फील्ड देखो पास पास में, कैसे तुम लोग ये दोनों देखो गैप देखो इतना है, ये देखो गैप है आपका, समझे बात? ये तुम लोगों को फुलफिल होना चाहिए, बाकी तुम कितना भी निकाल सकते हो फील्ड लाइन, समझे बात को? ये तुम्हारा मैटर, छाप लो इसको। नहीं समझे। अरे कुछ नहीं यार, कितने फील्ड लाइन से चार्ज पार्टिकल से निकालने का तुम्हारा मन है तो कितना भी निकाल सकते हो। सब्जेक्टिव का मतलब है कि तुम किसी चार्ज पार्टिकल से फिर तुम कितना भी निकाल सकते हो, समझे बात को? लेकिन जो मेन पर्पस है कि चार्ज पार्टिकल के बीच में आपका यहाँ जो गैप है आपका कम होगा, कम उसके बगल में रहेगा। अब ये मत कर नहीं मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल किए हुए हैं और ऐसे करके यहाँ से मान लो कि ऐसे करके लेके आ जाएंगे, समझे बात? तो वाला केस में क्या होगा तुम लोग गलत तो अभी क्या? छाप लो इसको। किसी चार्ज पार्टिकल से कितना फील्ड लाइन निकलेगा ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम 4 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, इसका मतलब यही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 ही निकालना है, 2 ही निकालना है। लेकिन चार्ज को अगर फील्ड स्ट्रांग हुआ तो चार्ज पार्टिकल के जो गैप होगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब अगर कम होगा तो ऑब्जेक्टिव। यस, वैसी बात है। अगर पास रहेगा चार्ज पार्टिकल के फील्ड बगल में क्या होता है, फील्ड स्ट्रांग होता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका फील्ड लाइंस क्या होगा, गैप के बीच गैप क्या होगा, कम होगा। तुम 10 भी निकाल सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, समझे बात? अब मान लो तुमको 50 रुपये है, तुमको है ना 2000 रुपये दे दे, और तुम्हारा मन तुम क्या करो, खाओ कूदो शॉपिंग करो। ऐसा शॉपिंग करेंगे सब जाकर, सब ज़्यादा घूम जाएंगे जगह ज़्यादा नहीं हो गया। ज़्यादा का औकात नहीं, ज़्यादा महंगा आजकल डिस्काउंट चल रहा है। हाँ कुछ भी। अरे ज़्यादा पैसे भी गर्ल्स के लिए पता है 500 से स्टार्टिंग हो उसमें गई। कोई कपड़ा का अच्छा है, फटा फटा कपड़ा भी रहेगा तो 30,000 का, 40,000 का, तो बात हो, ठीक है। बात तो एक बात नहीं, बात तो यार तो जब कपड़ा लेना है ऐसा नहीं है कि 11 से शुरू होता है, ठीक है? गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है, तो 2.5 से शुरू हो जाता है, ठीक है? ठीक है। आजकल क्या है कि आजकल जितनी गर्ल्स को देखो सब आज के हैं, सब वीडियो मॉल में पहुंचे रहते हैं। अब वीडियो में क्या है कि सामान को सस्ता मिलता है। नाम सुना क्या तुम लोग? हाँ, वीडियो का है ना? सस्ता निकला जितना आप बोल रहे हो। लेकिन हमें पता है यहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे राजेंद्र नगर वाली में, वहाँ पे कोई ढंग का कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दिया, ठीक है? तो होता है ना, अब जींस भी मान लो कि रेंज वगैरह में अगर 1000 में देगा तो ऐसे देगा, ठीक है? 2 बार 7 का तो डिस्कलर हो जाएगा। तो बताओ उसके बारे में है ना, वो तो है ना, निराला सब बोले थे कि पटना वगैरह मिलता है, ठीक है? तो हम सर्च किए ना कि कंपनी है किसका, तो जुड़िए जो कंपनी है ना टाटा कंपनी है, समझे बात? मतलब टाटा है ना, फंड करता है। फिर समझ में आया कि टाटा देखो जितना सामान बनाती है ये सब सामान बनाता है मिडिल क्लास के लिए। वहाँ स्लीपर वगैरह मिल जाएगा तुमको 150 200 जो भी है, समझ रहे बात? तो जुड़िए सामान सस्ते मिलते हैं। और गर्ल्स वहाँ भैया एकदम ये भीड़ लगा रहा था उस मॉल में, ठीक है? हम बोले पूछो मत, ठीक है? आपको बात नहीं समझ में आता, गर्ल्स को लेना होता टॉप 2, टाइम वेस्ट करेगी 4 दिन, 50 ट्राई करेगी, समझ लास्ट बोलता है बहन जी आप जगह नहीं बच रहा, चले जाइए, है ना, कृपया करके। चलो ठीक, ऐसा क्यों होता है जी अनुप्रिया?
ये जो आप लोग नहीं देखते हैं। हैं आप लोग नहीं देखते हैं। हम बहुत कम समय लेते हैं, पसंद नहीं है ना, आधे घंटे मैक्सिमम निकल गए, चलो भैया बगल में चलो, ठीक है। ये नहीं कि भाई ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। अब बात पता क्या होता है कि गर्ल्स का इतना रेंज होता है ना, मतलब कम में आती है कि लोग सोचते हैं और ट्राई कर ले और ट्राई कर ले और ट्राई कर ले। अब बॉयज का ठीक है, अब जींस गया तो 2000 में खरीद लिया, अब पूरा तो शांत हो गया, ठीक है बाहर निकलो। गर्ल्स क्या है कि टॉप लेना है तो 1000 लगता है कि मुझे लगता है कि है ना 7-8 ही जाएगा, ठीक है। तो चलो भैया ट्राई कर, कुछ भी अब ला के दिखाइएगा तो 7-8 250 मिलते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं। एक तुम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखो, अरे सस्ते मिलते हैं, ठीक है। देखो तुम लोग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस the number of field lines from or to, the number of field lines from or to, from का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो निकलेगा, और टू का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए। from or to ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा तुम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, ये जो फील्ड लाइन है ये डिपेंड करता है चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, समझे बात को, ध्यान देना। ये तुम बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू, फ्रॉम का मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सारे होगा, और टू रहेगा मतलब किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना। ये किसका प्रोपोर्शनल होता है तुम लोगों को, नंबर ऑफ चार्जेस का, समझे बात। इसका देखो मतलब समझे देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की हो, अगर तुम इसे अगर दो फील्ड लाइन अगर निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो तुम लोग, दो निकाल रहे हो, तो मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई प्लस अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसे फील्ड लाइन कितना निकलेगा तुम लोग, 4, कितना निकलेगा 4, कितना निकलेगा तुम लोग 4। वही बोल रहा है तुम लोगों को कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्ज अगर की हुए और मान लो इस वाले से अगर दो फील्ड लाइन निकाल रहे हो तो चार्ज यहाँ पे अगर दुगना हो गया तो फील्ड लाइन में कितना होगा तुम लोग, दुगना हो जाएगा। चार्ज क्यू में अगर 2 निकाल रहे हो तो इसके दुगना कितना निकालना पड़ेगा 4। ऐसे तो उल्टा मान लो, अगर चार्ज क्यू में अगर तुम यहाँ से अगर 4 निकाल रहे हो, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, समझे बात। इसका देखो मतलब यही है, छापो। और देखो एक बात ये भी है, चार्ज देखो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चार्ज कितना होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया तुम लोगों को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। या इसी वाले केस में मान लो कि अगर प्लस क्यू चार्ज और तुम अगर मान लो कि 4 फील्ड लाइंस अगर बना रहे हो तो प्लस 2 की कितना बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, बोलना प्लस 2 के लिए कितना बनाना पड़ेगा आप लोगों को, 8। प्लस 2 के लिए कितना बनाना पड़ेगा, ये बना दो। तो डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। इस वाले केस में फील्ड लाइंस कितना हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया, और इसमें हो गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो जाएगा। चार्ज देखो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक लाइन थोड़ा सा एक फार्मूला और लिखना है इस वाले केस में, यानी Q किसका प्रोपोर्शनल होगा तुम लोगों को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इससे बनेगा तुम लोगों को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसका तो मतलब यही हो कि अगर इस वाले केस में अगर चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होगा तुम लोगों को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होगा तुम लोगों को, ज्यादा होगा। इस बात को तुम लोग कॉपी पर लिखो। एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, चार्ज प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, हो गया। रख रहे एक न्यूमेरिकल तुम लोग है ना लिखो,
न्यूमेरिकल लिखो। एक तो न्यूमेरिकल लिखो कि अपने पास एक चार्ज Q1 और एक चार्ज अपने पास कौन सा तुम लोगों को, एक फिर देखो Q1 से निकला, Q2 में एंटर किया, फिर एक निकला तुम लोग Q1 से, फिर किस में एंटर किया तुम लोग Q2, फिर इधर निकला तुम लोग इधर गया, फिर इधर निकला तुम लोग एक इसमें गया, तुम इसमें गया, समझे बात? ठीक है क्या? और एक मान लो ऐसे निकला, एक मान लो कि ऐसे निकला, एक मान लो कि ऐसे निकला और एक मान लो ऐसे, समझे बात? क्वेश्चन है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q2। बोल रहा है कि Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना होगा। इसके जो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1/4। इसको तुम लोग सोल्व करो कि दोनों चार्ज का रेशियो क्या होगा, दोनों चार्ज का रेशियो क्या होगा। ये यहाँ पे 2 एक ऑप्शन यहाँ पे है -2 कर देना है, ठीक है, 2 और -2 कर देना है। क्या आंसर नहीं, ऑप्शन ये चार्ज पार्टिकल का देखो लाइन ज्वाइनिंग हो गया। अरे लाइन ज्वाइन जरूर कर लेना, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लाइन ज्वाइन जरूर कर लेना। ये बताना है कि दोनों चार्ज पार्टिकल में Q1 और Q2 का रेशियो कितना है, दोनों चार्ज पार्टिकल का रेशियो कितना है, तो सोल्व करो तुम लोग। किसी आंसर आया क्या? Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना है? आया 2 आया, 2 आया -2 आया, सर 2 आया 2। देखो एक बात देखो, सबको मालूम है, ध्यान देना कि यहाँ से देखो Q1 से क्या है, देखो फ्री लाइन बाहर निकल रहा है, मतलब ये चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। और Q2 देखो चार्ज है ना, तो फ्री इंटर कर रहा है, यानी इस वाले केस में Q2 कौन सा चार्ज होगा तुम लोगों को, नेगेटिव। अब कोई दिक्कत नहीं, तुम बताए थे कि चार्ज किसका प्रोपोर्शनल होता है, तुम लोगों को होता है प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फिल्ड्स। किसका होता है, नंबर ऑफ फिल्ड्स, समझे बात? अब देखो हम अगर Q1 की बात करें तो Q1 मतलब कोई कांस्टेंट क्या है, बताओ Q1 में नंबर ऑफ फिल्ड्स कितना बाहर निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देना, एक कंफ्यूज मत करना कि सर यहाँ पे 4 निकल रहा है, एंटर कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। इस चार्ज पार्टिकल से टोटल कितना फील्ड निकल रहा है, ये कभी काउंट नहीं करेंगे सर यहाँ से 4 निकला, इसमें 4 एंटर किया, ये पता नहीं कहाँ जा रहा होगा रास्ते में, समझ रहे हो? ये चार्ज पार्टिकल से जितना फील्ड टोटल निकालेंगे, समझे बात? टोटल फील्ड से कितना निकल रहा है, हम काउंट के कितना हो गया 8, ये हो गया। उसी तरह से बताओ Q2 कितना लिख सकते हैं, Q2 का लिख सकते हैं आपका कितना लिखे, बताओ कि कांस्टेंट मान हो गया, इसमें कितना एंटर कर रहा है 4। तो रेशियो ले लेंगे तुम लोगों को Q1 बाय अगर Q2 का, तो कितना आ जाएगा 8 किया तो कितना आ जाएगा 4 के कट किया तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक चार्ज तुम लोग नेगेटिव, समझे बात? यहाँ क्या लगा देंगे, ऐसे देखो Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 और नेगेटिव है, डिवाइड करें तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कौन सा आ जाएगा तुम लोग? लेकिन सर सही बात है ना, -2 आया। अरे तुम गलत कब बोलती हो, बस नया दृष्टि करो, हो गया।
एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और करो, तो तुम लोग जब भी अगर निकालोगे तो उस चार्ज पार्टिकल से टोटल फील्ड कितना निकल रहा है उससे बात करें, ना कि आपका इसमें जितना ओरिजिनेट कर रहा है जितना इसमें टर्मिनेट कर रहा है। टोटल निकालने को चार्ज पार्टिकल से कितना इंटर कर रहा है, यानी इस वाले केस में कितना हो गया तुम लोगों को -2। ठीक हो गया। अच्छा एक बात और बताऊं कि देखो -2 ये बता रहा है कि इसमें एक चार्ज आपका पॉजिटिव, दूसरा कौन सा तुम लोगों को नेगेटिव है। अगर मान लो तुम यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव कर देते तो पता क्या लगता है कि दोनों है ना चार्ज पार्टिकल नेचर सेम है। बात समझ में आया क्या? अब सेम का मतलब क्या होगा, हो सकता है दोनों नेगेटिव, हो सकता है दोनों क्या होगा पॉजिटिव। ठीक एक क्वेश्चन तुम लोग और करो, एक क्वेश्चन तुम लोग और करो और इसमें बताना इसका क्या आंसर होगा। देखो फील्ड लाइन में क्या है, एक आध क्वेश्चन ही वगैरह पूछता है। सबसे बड़ी बात इस वाले क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है और फ्री में तुमको कितना नंबर मिल जाएंगे 4 नंबर। समझे बात? फ्री में कितना नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को 4 नंबर। ठीक ये क्वेश्चन को तुम जो भी पॉइंट नंबर 6 नंबर में लिखो तुम लोग, क्वेश्चन नहीं है पॉइंट ही है। द फील्ड लाइंस आर symmetric about the field lines are symmetric about the line joining two charges, symmetric about line joining two charges। इसका देखो मतलब समझो, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये बोल रहा है कि जो फील्ड लाइंस है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है तुम लोगों को, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ध्यान दो देख रहा है क्या? हाँ देखो ये जैसे मान लो क्या कि अपने पास एक चार्ज यहाँ पर देखो Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज कौन सा है तुम लोगों को Q। समझे बात? लाइन ज्वाइनिंग यही हो जाएगा, ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है तुम लोगों को ज्वाइन। एक मान लो है ना कि Q1 से एक चार्ज एक फील्ड ऐसे निकला और वापस इसमें ऐसे फील्ड एंटर किया। समझे बात? अब क्या होगा कि जब भी अगर तुम लोग फील्ड लाइंस बनाओगे तो इसके क्या बनाओगे तुम लोग, सिमेट्री बनाओगे। क्या बनाओगे? सिमेट्री। तो दूसरा जो फील्ड लाइन निकलेगा ऐसे निकलेगा, क्या करेगा? जैसे इसके पहले तुमने देखा होगा, जैसे यहाँ पे चार्ज अगर Q लिए तो कैसे कर रहा है, इसके सिमेट्री कर ली, इधर कर रहा है तो क्या कर दिया ऐसे। तो मान लो कि फील्ड लाइन अगर ऐसे जाएगा तो चार्ज पार्टिकल की जो लाइन ज्वाइन कर रहा है और क्या होगा तुम लोगों को सिमेट्री होगा। बात समझ में आया क्या? अब देखो इसी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताना है चार्ज पार्टिकल में कौन चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा और किसका कम है, इसमें अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि ऑप्शन ए अगर मान लो दे कि मॉड ऑफ अगर Q1 ग्रेटर देन आपका चार्ज Q2 से ज्यादा है, सेकंड अगर मान लो बोल दे Q2 के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उससे ज्यादा तुम लोगों को Q1 से, सी नंबर बोल दे कि Q1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है तुम लोगों को Q2 का, और ऑप्शन डी क्या बोल दे तुम लोगों को नन ऑफ। किसमें बोलो कि जो लाइंस है तुम लोगों का ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है तुम लोगों को, लाइन ज्वाइनिंग। समझ रहे हो बात? अब लाइन देखो ज्वाइन यही चार्ज पार्टिकल कर रहा है, अगर एक मान लो फील्ड अगर ऐसे बन रहा है तो दूसरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और मान लो एक फील्ड मान लो कि यार ऐसे बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा। बात समझ में आएगा? इसके अबाउट क्या हो तुम लोगों को सिमेट्रिक। अब इसमें मैंने क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 में अब बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझे बात? अब ये देखो डिपेंड ऐसे करेगा, जब भी अगर चार्ज पार्टिकल का तुम लोग फील्ड पॉइंट के रेफरेंस से अगर निकालना हो स्ट्रॉन्ग और वीक के तो तुम ये करो। देखो इस वाले केस में देखो दो फील्ड लाइन का गैप इतना है, इस वाले Q1 का केस में देखोगे तो देखो दो फील्ड लाइन है ना, तो देखो गैप इतना है, मान लेते हैं अल्फा। और इस वाले Q2 देखो दो फील्ड लाइन गैप कितना है तुम लोग, इतना। इसको क्या बोल रहे हैं बीटा, यानी यहां से क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि बीटा आपका ग्रेटर देन कितना है तुम लोग को अल्फा। समझे बात? इसका मतलब है ये क्या है तुम लोगों को सही। अब देखो तुम लोग ये बताया था कि जिस दो लाइंस के बीच अगर मान लो गैप अगर ज्यादा वहां पर क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या होता है, कम होता है। क्या होता है डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या होगा इस वाले केस में, कम है ना। और इस वाले में बीटा वाले में क्या है कि तुम लोगों को कि डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या है तुम लोगों को, डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या है तुम लोगों को। इसका मतलब क्या है, इसमें डेंसिटी ऑफ लाइन ज्यादा है, क्यों कि दो आपका फील्ड देखो पास पास है,
पास पास होने का मतलब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, इस वाले क्या होगा कम। अरे देखो दूर होने का मतलब है यानी यहाँ पे क्या होगा, फील्ड क्या बन रहा है आपका, वीक बन रहा है, इसका तो मतलब यही हुआ ना। और यहाँ देखो पास पास है तो फील्ड क्या बन रहा है तुम लोग का स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तब तो फील्ड ज्यादा बन रहा है। समझ गए, तो फील्ड किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए कि दो इलेक्ट्रिक लाइन तो पास पास में, यहाँ क्या है आपका काफी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है कि ये तो सेम होगा, तो क्या डिपेंड कर रहा है, यानी इस वाले केस में क्यूटी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्यू1 की क्या होगा, कम। बस इतना ही ध्यान रखना, अगर फील्ड लाइंस अगर क्लोज होगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ये बात समझना है ना। आप देखो कार्टून देखेंगे, निकल जाएगा 10 दिन छुट्टी निकल जाएगा, गरीब आदमी। ये जो करेंट 10 वाले बच्चे हैं सब पटना क्यों घूमने गए थे यार, कल हम फोटो देखे वो लोग, बोले यार तुम बहुत एडवांस निकला, गरीब आदमी जेब लाएगी। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो तुम लोग फॉर्म पर लिखो। 10 बाद जब रिजल्ट नहीं आता बच्चा कहता क्या जिंदगी है कर ली, अब तो लगता बिल गेट्स का मेरे फॉर्म नहीं हो जाएगा। करंट 10 नम्रता का, अरे नहीं यार नमता नहीं वाले वाला वो कुणाल वगैरह करेगा। ये बच्चा जब 10 करता है तो लगता है पता नहीं यार इलन मस्क वगैरह पीछे छोड़ देंगे एक बार, बस केवल रिजल्ट देके आ जा, ठीक है। फिर बेचारा 11 प्रेडिक्शन देता है जोश जोश में, ठीक है। फिर बेचारा 1-2 महीने बाद बोलता है नहीं यार इलन मस्क अपने जगह पे है, हम अपने जगह पे रहेंगे, ठीक है जाएगा। ये तो बात बच्चा का बहुत रहता है कंफ्यूज वगैरह कि जिंदगी में एकदम अब तो एकदम तूफानी मचा देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम लोग, 7 नंबर लिखो तुम लोग, द डेंसिटी। ये डेंसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस मतलब क्या है, रिलेटिव क्लोजनेस का मतलब क्या है कि फील्ड लाइन का हो तुम लोगों को पास पास में, और फील्ड लाइंस gives magnitude of electric मतलब फील्ड लाइंस का जो क्लोजनेस है ये बताता है कि है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड। हाँ ये तुम लोग इस पॉइंट को फिर से बड़ा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डेंसिटी मतलब इसका मतलब है कि कितना क्लोज है, और फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्या देता तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यही होगा कि फील्ड लाइन देखो जितना अगर मान लो क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना अगर मान लो कि गैप रहेगा उतना ही क्या बनेगा, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनेगा। एक एसी वर्मा सर में है ना, एक एग्जांपल दिया हुआ ध्यान देख रहा है क्या, देखो एसी वर्मा सर में एक एग्जांपल दिया हुआ, एक लाइन ऐसे है,
इसमें देखो 3 पॉइंट, ए पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और देख रहे हैं क्या जी, और तीसरा पॉइंट कौन सा है तुम लोग है ना, उसमें एग्जांपल ऐसे है इमेज नहीं कर पाएगा, इस पॉइंट सी में आप लेके जाते हो। मान नहीं दोनों जो है गैप सेम ही है। अब ध्यान से देखो, obvious सी बात है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है कि देखो तीनों फील्ड लाइन के बीच देखो क्या गैप कम है, समझे बात, तो गैप कम है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखो तीनों फील्ड लाइन पे क्या है, तो गैप काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है तुम लोगों को वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ देखो फिर क्या हुआ तुम लोगों को सेम आ गया। उस वाले में क्या है देखो दोनों है सेम पे है, थोड़ा सा डायग्राम उल्टा पुल्टा बन गया थोड़ा सा, यानी यहाँ से इस वाले केस में देख के बोल सकते हैं इसका इससे तुम सेम कर दोगे, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है किससे ज्यादा तुम लोग, और ई पॉइंट पे जो फील्ड बन रहा है, सॉरी ये जो सी पे जो फील्ड बन रहा है किससे ज्यादा तुम लोग, लेकिन इस पॉइंट पे ए पे और सी फील्ड क्या है तुम लोग, बात समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों सेम है, ये वाला पोर्शन सेम कर देना तुम लोग और ये कर देना, ठीक है। तो वैसी बात है ई पे फील्ड क्या है बी से ज्यादा है और सी फील्ड किससे ज्यादा तुम लोग बी पे, क्यों, इस वाले केस में फील्ड है तो आपका पास में स्ट्रांग बनेगा और दूर रहेगा तो क्या बनेगा, वीक बनेगा। ये सब बताता है, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। ये वर्मा सर का एग्जांपल है, काफी सुनता ये सब जो पॉइंट वगैरह है तुम लोग है ना, क्या करना है, एक तो बात समझ लोगे है ना तो आइडिया लग जाएगा। एक आध क्वेश्चन कहीं पूछता है, लेकिन इसे अगर क्वेश्चन पूछेगा काफी इजी होता है, बच्चा सब कर लेता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम लोग, जो भी लाइन है पॉइंट नंबर होगा 7 8 जो भी होगा 8 नंबर लिखो तुम लोग, जो भी पॉइंट वगैरह है पॉइंट को याद रहता है। नेक्स्ट लिखो तुम लोग कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर to the surface of charges, ये बोल रहा है जो फील्ड लाइंस क्या होता है, सरफेस से क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब मान लो चार्ज पार्टिकल अगर क्यू तो फील्ड लाइंस क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा है ना, लेकिन जो फील्ड लाइंस क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा होगा तुम लोग, इस बात को तुम डायग्राम बना दो। अब देखो ये जो है अभी स्टार्टिंग में बोल चुके हैं तुम लोग कि ये जो कॉन्सेप्ट कैसा है, तुम लोग को इमेजिनरी लोग ऐसे कल्पना की कि ऐसा हो सकता है, उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री की तरह तो ये बिलाल सर नहीं है क्या? नो सर। देखो बिलाल सर नहीं भी है तो सिलेबस आगे बढ़ रहा है, मान दो मान के बैठना, ठीक है रब कर दे इसको। आप तुम ऐसा करो सुधार से पढ़ाई करना शुरू करो, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक क्या करेंगे, तब तक तुम लोग को ऑर्गेनिक वगैरह खत्म करवा देंगे। नेक्स्ट बता लिखा तुम लोग जो भी पॉइंट नंबर है लिखो तुम लोग, द टेंजेंट फ्रॉम on a field lines, the tangent drawn on a field lines gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point, देखो इसका मतलब क्या है, इसका देखो मतलब क्या है, तुम लोग है ना क्या देखो देख रहे क्या, जैसे कि मान लो देख रहे क्या
जैसे मान लो कि अपने पास देखो फील्ड लाइन कुछ ऐसे, अपने पास क्या है, तुम लोगों को फील्ड लाइन ऐसे, और मान लो है वही बोल रहा है कि किसी भी अगर मान लो कि तुम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो सिंपली क्या तुम ड्रॉ करना है आप लोगों को टेंजेंट। जैसे मान लो है ना इस वाले फील्ड लाइंस पे यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई मान लो कि पॉइंट बी है, और यहाँ पे क्या कोई पॉइंट सी है। अब तुमसे अगर कोई पूछे तो बताओ पॉइंट ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, फील्ड लाइन पे क्या खींचना आप लोग टेंजेंट। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट ए होगा, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट खींचो, ये क्या होगा तुम लोगों को बी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पे टेंजेंट खींचो तुम लोग, ये किसका होगा तुम लोग। बात समझ में आया क्या? तो टेंजेंट ड्रॉ करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, फील्ड का डायरेक्शन। डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। रख कर इसको, ये नेक्स्ट पॉइंट देखो तुम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे है ना क्वेश्चन पूछा था। देखो तुम लोग, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये पॉइंट नंबर होगा 10 यार बच्चे होगा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other. 2 electric field lines never intersect each other. 2 electric field lines never intersect each other. हो गया क्या? 2 electric field lines never intersect each other. ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हैं क्या? देखो, जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक फील्ड लाइन देखो ऐसे, ये दिक्कत है क्या? अपने पास एक फील्ड लाइन कैसे तुम ऐसे, और एक मान लो कि फील्ड लाइन तुम लोगों को ऐसे, ये दिक्कत है क्या? अब बताओ इस वाले केस में बताओ कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है क्या? अब देखो, अगर फर्स्ट वाले केस में अगर फर्स्ट का तुम निकालो डायरेक्शन इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे। और इस पे अगर मान लो इस पॉइंट पर चेक करो डायरेक्शन कैसे होगा तुम लोगों को, ऐसे हो जाएगा। ये किसका होगा तुम लोगों को, फील्ड किसकी वजह से तुम लोगों को, सेकंड की वजह से। ये फर्स्ट वजह से फील्ड बन रहा था, इसी वजह से तुम लोग सेकंड। क्या एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल होगा क्या? नहीं, एक पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कितना होता है तुम लोग, एक ही होता है। लेकिन जब कट कर रहा है तो एक पॉइंट पे कितना डायरेक्शन होगा तुम लोग, दो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझे बात को? इसको तुम लोग छाप लो कॉपी पर, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कट कर देगा तो एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ से है ना, लिखने के बाद तुम लोग है ना इसका एक रीजन लिख लो तुम लोग। ये रीजन क्या है, हो गया। ये तुम लोग है ना, ये कट क्यों नहीं करेगा इसका तुम रीजन लिखो, रीजन में बोल रहा हूँ लिखो तुम लोग। इफ दे लिखो तुम लोग, बिकॉज इफ दे डू सो, बिकॉज इफ दे डू सो मतलब अगर ये ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये हुआ बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन at the point of intersection मतलब जहाँ पे कट करते हैं, there will be two tangent hence two direction of electric field which is impossible। वही बोल रहा है, अगर मान लो कट करेगा तो देखो दो टेंजेंट होगा,
और दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा जो आपका प्रैक्टिकली क्या है तुम लोगों को इम्पॉसिबल हो गया। प्रैक्टिकली क्या है तुम लोगों को इम्पॉसिबल हो गया। ठीक, एक और देखते हैं थोड़ा सा क्या है, चेक करते हैं। देखो एक बात बताओ, देख रहा है क्या? देखो जो भी है तुम लोग पॉइंट में 11 12 जो भी कर लेना, ठीक है। एक लॉजिक और समझते हैं क्या। सर 11वां पॉइंट जो भी हो, ठीक है। देखो ये जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक चार्ज Q है। कौन सा है तुम लोगों को? Q। और एक चार्ज मान लो कि यहाँ पे क्या है तुम लोगों को प्लस। बोलो ठीक है। अब मान लो ये जो है आपका लाइन ज्वाइनिंग दोनों चार्ज का, कोई दिक्कत है नहीं ना? आप देखो ऑब्वियस ये बात, देखो यहाँ पे अगर प्लस Q चार्ज है तो इससे क्या होगा, फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, बाहर निकाल टक टक। ठीक, ये हो सकता है मान लो कि ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकले, एक लाइन ऐसे निकले, कोई दिक्कत है क्या? एक लाइन ऐसे मान लो निकले, एक लाइन कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत है क्या? ये भी देखो मान लो कैसे निकलेगा, एक मान लो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज है बाहर निकलेगा, रेडियल आउटपुट। एक इधर निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, इधर निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा। अब ऐसे इमेजिन करो, ये मान लो कि देखो फील्ड लाइन, ये इसी में बात करो, ये मान लो फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे निकलता है आगे ऐसे बढ़ेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, समझे बात? और ये फील्ड लाइन निकल रहा है बाहर ऐसे करते ऐसे निकलेगा, तो मुझे लगता है कहीं पे क्या करेगा तुम लोगों को, इंटरसेक्ट कर देगा। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि कहीं पर फील्ड लाइन आपका कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब ये तो रास्ता कि आपका ट्री पॉसिबल नहीं। इस वाले केस में देखो ये जो फील्ड लाइन जो बाहर निकल रहा है, ये आपका करते करते ऐसे निकल जाएगा, ये निकलेगा ना, और ये आपका आगे निकलेगा तो ऐसे करते करते निकल जाएगा। यानी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दोनों जो निकल रहा है कहीं पे कट करेगा, समझे बात? और ये जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझे बात? यानी इस वाले केस में क्या होगा, obvious बात है, फील्ड लाइंस तो निकलना बंद कहीं नहीं करता, समझे बात? ये नहीं तुम लोग दिमाग में हो जाएगा ना, ऐसा लगता है कि आगे जाके यहाँ पे कट कर देगा मतलब निकलना बंद कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। फील्ड लाइंस क्या होगा, निकलेगा, फिर पता क्या होगा, इसको लगेगा अगर मान लो कहीं से कट कर रहा है यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसे बात समझ में आएगी, यहाँ से निकलेगा ऐसे कर लेगा, बाहर कट रहा है, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, अब कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा। इसी वाले केस में यहाँ से निकलेगा लग रहा है कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से कट करने से क्या होगा, बात समझ में आएगी? ये रास्ता कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ से बात क्या सीखने क्या, अगर अगर किसी फील्ड लाइन के रास्ते में इसी बात पे जो निकल रहा था, ये जो निकल रहा था फील्ड लाइन, इससे निकल रहा था, इससे जो निकल रहा था, अगर किसी फील्ड लाइन के रास्ते में अगर कोई चार्ज अगर पॉजिटिव मिल जाए, क्या मिल जाए, पॉजिटिव, तो फील्ड लाइन क्या होता है, चार्ज क्या बनता है, इससे दूर भागता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर किसी फील्ड लाइन के रास्ते में अगर कोई चार्ज अगर पॉजिटिव मिल जाए तो फील्ड लाइन क्या होता है, इसके दूर भागते हैं। यहाँ भी देखो ये फील्ड लाइन यहाँ बना रहा था, रास्ते में कौन सा मिल गया, पॉजिटिव, इससे क्या होगा तुम लोग देखो दूर भागे, कैसे भागे, जाना चाहिए उसको ऐसे, ये कैसे भागे, बात समझ में आया क्या? इसी क्वेश्चन देखो यही पूछा था कि फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई मिल जाए कोई तो क्या होगा, इससे कोई दिक्कत है क्या? आप पूछो, ये आपका यहाँ पे नॉट पॉसिबल ही बना है, नॉट पॉसिबल इसलिए कि अगर इस रास्ते का आएगा तो क्या कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा, ये भी आपका तुम लोग हो गया नॉट पॉसिबल। फील्ड लाइन इसका मतलब यही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड लाइन को क्या करता है, दूर भेजता है, समझे बात को? ये है ना, फील्ड लाइन वैसे आ रहा था रास्ते में पॉजिटिव चार्ज तो दूर भगा दिया। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, उल्टा भी बोल रहा हूं।
चार्ज क्या करता है, फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है, धक्का देकर दूर भगा देता है। इसके उल्टा क्या होगा, अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हो गया। ये तुम लोग है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फील्ड्स आर रिपेल्ड बाय, जो भी पॉइंट नंबर है तुम लोग है ना कॉपी पर लिखना, 13 जो भी हो, कि फील्ड्स आर रिपेल्ड बाय, फील्ड्स आर रिपेल्ड बाय positive charge and attracted by किससे हुआ, तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज, एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, तुम लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये तुम इसका देखो मतलब सुनो, दिख रहा है क्या, तो बोला है जैसे कि देखो मान लो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, अब देखो यहाँ से फील्ड लगा रहा है, देखो मान लो कोई फील्ड लगा रहा है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या होगा, दूर भागेगा। अभी वो देखे दिखाया था ना, अगर चार्ज अगर कहीं रास्ते में मिलता है पॉजिटिव, क्या होगा, उससे दूर भागेगा। फिर देखो अगर मान कोई फील्ड लगा रहा है रास्ते में, कौन सा मिल गया, पॉजिटिव, तो क्या होगा इससे, समझे बात को, रिपेल कर दिया, धक्का मार दिया, वाला मान लो जाता कहीं कट कर देता है। इसी केस में मान लो कोई अगर नेगेटिव चार्ज तो क्या करता है, फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मान लो यहाँ से ऐसे जा रहा रास्ते में, मिल गया नेगेटिव, तो क्या हो गया, यहाँ जो मिल रहा है आपको कौन सा मिल गया, एक और मान लो कैसे जा रहा है आपका, जो अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में आई क्या, नहीं करेगा यार, चल ये इसमें इंटर कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उसका फील्ड उससे टुवर्ड्स होता है ना, तो इंटर कर जाएगा उसके उसमें। नेगेटिव चार्ज केस में फील्ड क्या करता है, टर्मिनेट करता है। लास्ट क्लास हुआ था तुम लोग को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लगता है बहुत क्लियर करवाया था तुम लोगों को। वो सारा फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को, है ना, कि लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में उसका कितना स्पीड होगा, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम लोग कॉपी पर। जो भी पॉइंट नंबर है तुम लोग है ना लिखते जाओ, जो भी है पॉइंट नंबर देखो तुम लोग, पैरेलल कॉमन स्ट्रेट लाइन, पैरेलल कॉमन स्ट्रेट लाइंस,